ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। आज हमारा उसका 6ठा दिन है। इसमें क्योंकि ये वाला 14वां श्लोक और 13वां श्लोक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, भगवान ने अपना उदाहरण देते हुए हमको ये बताया है कि वो इस सृष्टि की रचना करके भी किस प्रकार से अकर्ता हैं और फल की इच्छा न होने के कारण वो कभी भी कर्म से लिप्त नहीं होते। इस प्रकार से भगवान ने अपना उदाहरण दिया था। इसीलिए ये दोनों श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये हमको निर्देश कर रहे हैं कि हमें भी इसी प्रकार भगवान की भांति ही स्वयं को अकर्ता मानना चाहिए और कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो श्लोक में भगवान बता रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कि मुझको कर्म लिप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी कर्म के फल में स्पृहा नहीं है, कामना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। और जो इस प्रकार से अच्छे प्रकार जान लेता है, अच्छे प्रकार जानने का अर्थ हुआ जानकर आचरण करता है, उसको कभी भी कर्म बांध नहीं सकते। वह कर्मों के द्वारा कभी आबद्ध नहीं हो सकता। अर्थात उसका संसार बंधन, जन्म मृत्यु रूप जो संसार रूपी बंधन है, इसका सर्वथा नाश हो जाता है। तो हम लोगों ने इसमें बात की थी कि हमारा अकर्तापन को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है। तो इसमें हमने 2 बातें की थी। पहली बात थी कि 3 प्रकार की चीज होती हैं, कर्म, क्रिया और लीला। साधारण लोग कर्म करते हैं और उससे बंध जाते हैं। जो मुक्त लोग हैं उनकी क्रिया होती है और भगवान लीला करते हैं। फिर दूसरी बात हमने की थी कि जो हिंदी व्याकरण में जो कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, 8, इनमें से जो पहले 3 कारक हैं, कर्ता, कर्म और करण, इसके बारे में बात की थी कि जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहां पर बाण करण है और राम कर्ता है और बाली कर्म है और क्रिया है मारना। तो यहां पर राम जो है वो प्रयोज्य करता है। राम को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि वो करता है। क्यों? क्योंकि वो किसी की प्रेरणा से बाली को मार रहे हैं। तो हमारे को जो कर्ता और करण का अभिमान है उसका कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि भगवान ने कहा कि ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं।
कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, कि कार्य करण और कृतत्व, कृतत्व का मतलब कर्तापन, इन तीनों का जो हेतु है, हेतु का मतलब कारण, वो प्रकृति है, ना कि आत्मा। इसलिए हमारा कर्तापन का अभिमान सर्वथा मिथ्या है, और आत्मा का जो स्वरूप है उसका कुछ अंशों में बोध हमको सुषुप्ति अवस्था में हो जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तब उसके बाद जब उठते हैं तो हमको एक ज्ञान होता है कि हम सुखपूर्वक सोए, जबकि सुषुप्ति में हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां सब सो जाती हैं, अविद्या में लीन हो जाती हैं। तो भी हमको सुख का अनुभव होना और यह पता लगना कि मुझे सोते हुए कुछ भी पता नहीं लगा, यह कहना इस बात का द्योतक है कि कोई तो था जो जाग रहा था, जिसकी सत्ता वर्तमान थी। तो वो कौन था? वो है आत्मा। तो आत्मा की नित्य सत्ता है, चाहे हमारा शरीर रहे ना रहे। इसका मतलब हमारा जो करण है, बाह्य करण और अंतःकरण, इसके बिना हमारी आत्मा रह सकती है, लेकिन ये करण आत्मा के बिना नहीं रह सकते। इसका अर्थ हुआ कि अगर हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भंग हो जाए, विलीन हो जाए, तब भी हमारी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। तो कर्तापन का अभिमान और कर्मों से आसक्ति का फल यह होगा कि हमारा देहात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी। देहात्म बुद्धि का मतलब हमारा जो शरीर के अंदर आत्मा पने का भाव है कि हमारी शरीर ही आत्मा है, ये भाव, और हमारा उद्देश्य यही है। और जब हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाता है, तभी हमारी आत्मा चिन्मय स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा में नियुक्त होती है। उसको एक नया शरीर मिलता है, आध्यात्मिक शरीर, चिन्मय शरीर। यह शरीर हमको, इस तरह का शरीर जो मनोमय शरीर है, वो हमको स्वप्न में भी मिलता है, क्योंकि स्वप्न में सारी क्रियाएं हम स्थूल शरीर से नहीं करते। हमको एक नया शरीर मिल जाता है स्वप्न में, उसको बोलते हैं मनोमय शरीर, मन का शरीर, वो मन से बना हुआ है शरीर। इसी प्रकार से जब व्यक्ति नरक जाता है तब उसको ये वाला स्थूल शरीर नहीं दिया जाता, उसको एक यातना शरीर दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर तो यही रहता है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, लेकिन स्थूल शरीर के बदले एक यातना शरीर दिया जाता है, जिसको कितनी भी यातना दी जाए उसका नाश नहीं होता। उसी प्रकार से जब हमारे ये दोनों शरीर विलीन हो जाते हैं भजन करते करते, तब हमको चिन्मय शरीर की प्राप्ति होती है भगवान की सेवा के लिए। ये हमने बात की थी। इस बात को करने का तात्पर्य यह था कि हमको अपने कर्तापन को कम करना चाहिए और संसार से आसक्ति कम करनी चाहिए। अब तत्व ज्ञान की और विवेक की आवश्यकता क्या है इस कर्तापन को दूर करने के लिए? ये कर्तापन हमारा दूर तभी होगा जब हमको विवेक होगा। देखिए, विवेक अलग चीज है और तत्व ज्ञान अलग चीज है। तत्व ज्ञान है स्वयं को अकर्ता महसूस करना, अनुभव करना, इसकी अनुभूति होना। और विवेक क्या है? विवेक वह चीज है जिससे सत और असत का ज्ञान होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, शरीर क्या है और आत्मा क्या है। इस तरह की जो बुद्धि है जो डिस्क्रिमिनेट करती है शरीर और आत्मा में पृथकत्व को, उसको बोलते हैं विवेक। यद्यपि दोनों लगते एक से हैं देखने में, लेकिन विवेक बुद्धि का विषय है और ज्ञान अनुभव का विषय है। अब देखिए, हमारा जो अंतःकरण है, हमारी कुछ समस्याएं हैं। हमारी समस्या क्या है कि हमारा जो अंतःकरण है, हमारा मन, बुद्धि, उसमें एक बात बहुत गहरी से बैठी हुई है कि अगर हम कुछ काम करेंगे तभी हमको कोई फल मिलेगा। इस संसार में यह बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम कुछ कार्य करेंगे तो हमको उसका कुछ फल मिलेगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम पैसे कमाएंगे। इसी बात को हम लोग भगवत प्राप्ति पर भी अप्लाई करते हैं कि भगवत प्राप्ति भी तभी होगी जब कुछ कर्म करेंगे। जैसे संसार का कोई भी
काम बिना किए नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि भगवान की प्राप्ति बिना कुछ किए कैसे हो जाएगी। बिना कुछ किए जब संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर भगवत प्राप्ति जो इतनी बड़ी चीज है वो बिना कुछ किए कैसे हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि करना सिर्फ संसार के लिए ही है, क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक है और कर्म भी त्रिगुणात्मक है। तो प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं हैं वो इस संसार के लिए अनुरूप हो सकती हैं, भगवान के लिए नहीं, क्योंकि भगवान इस प्रकृति से अतीत हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से भगवान अतीत हैं। संसार त्रिगुणात्मक है, भगवान गुणातीत है। इसलिए संसार की वस्तु को प्राप्त करने का तरीका भगवत प्राप्ति में उपयोग नहीं कर सकते। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि हमको तो वही पता है, हमारे पास उपयोग करने के लिए संसार में वस्तु दी गई है। अब हम उनका उपयोग करके भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो क्या करें फिर। भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि तपस्या करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, तीर्थ व्रत, जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने पर भी उनकी प्राप्ति नहीं होती है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। न वेद यज्ञ अध्यय, भगवान 11वें अध्याय में 48वें श्लोक में कह रहे हैं, न वेद यज्ञ अध्यय न दानई न च क्रियाभि न तपोभिरुग्रई एवं रूप शक्य अहम निलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, अर्थात हे अर्जुन, कुरु वंशों में श्रेष्ठ प्रवीर, प्रवीर मतलब प्रकृष्ट रूप से जो वीर है, वो मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं, एवं रूप, एवं माने इस प्रकार के रूप वाला, शक्य माने अहम माने मैं, निलोके माने इस मनुष्य लोक में मैं, न वेदों के अध्ययन से, न वेद अध्ययन, न यज्ञ से, न दान से, न उग्र तप से। कुछ लोग देखा है बहुत बड़े बड़े उग्र तप करते हैं, 1-1 महीने तक खाना नहीं, जल छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं वो। तो उग्र तप से भगवान नहीं मिलते। तो इनके अतिरिक्त मैं इनसे मैं नहीं मिलता हूं। मैं किसी दूसरे के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता, मैं तेरे द्वारा ही देखने में शक्य हूं। शक्य माने समर्थ हूं, तू ही मुझको देख सकता है। दृष्टुम त्वदन्येन, तेरे अलावा, अतिरिक्त, तेरे अतिरिक्त कोई मुझे वेद का अध्ययन करके, यज्ञ का अनुष्ठान करके देखना चाहे तो नहीं देख सकता। तो क्या करता है, तपस्या करके जब मनुष्य हार जाता है, जब वो देख लेता है कि मेरी इस तपस्या से भगवान नहीं मिलने वाले, जब उसको अपने बल का अभिमान नहीं रहता, तब वो क्या करता है, तब वो भगवान की शरण में जाता है। अर्थात जिस बल का अभिमान, जो बल का अभिमान था, वो जो भगवत प्राप्ति में बाधक था, उस बल को वो क्या करता है, तपस्या आदि जितने भी साधन हैं, तपस्या, ध्यान, यज्ञ, व्रत, इन सब में व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। और इतना सब करके भी उसको कुछ नहीं मिलता। तब उसको अपनी बल का, अपनी बुद्धि का और अपनी योग्यता का अभिमान खत्म हो जाता है, उसको उसमें दीनता आ जाती है तब, और तब भगवान की कृपा होती है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी क्या बता रहे हैं, ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, अर्थात ईश्वर को भी, ईश्वरस्य अपि, ईश्वर को भी, अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान से द्वेष है। भगवान को अभिमान नहीं अच्छा लगता।
दैन्य प्रियत्वात्, और उनको दैन्य से प्रिय भाव है, उनका दैन्य प्रिय है उनको, इसीलिए उनका क्या नाम रखा है? दीन बंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवान की करुणा दीन के ऊपर ही बरसती है, दीन ही उसको लेने के लिए पात्र होता है। करुणा तो बरसती है हमेशा सबके ऊपर समान रूप से, लेकिन जो दीनहीन है, जिसने भगवान की ही एकमात्र शरण ले ली है, तो यहां पर भी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शरणागति ही एकमात्र उपाय है भगवान को प्राप्ति का। हमारी जो अहंता और ममता है, म और मम, मैं और मेरा का भाव, ये भी हमारा तभी खत्म होगा जब भगवान की शरणागति होगी, क्योंकि ये दोनों ही क्रियाएं अविद्या की है, माया की है, और माया भगवान की दासी है। जब हम भगवान की शरण लेंगे तब हम इस माया की जो अविद्या वृत्ति है, अहंता और ममता, इससे मुक्त होने के लिए योग्य हो पाएंगे। अन्यथा इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तत्वज्ञान आवश्यक है। तत्वज्ञान इसलिए आवश्यक है कि हमें यह पता लग जाए कि हम अपनी बल, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता के आधार पर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यह है तत्वज्ञान, क्योंकि वो माया से अतीत है और ये सब चीजें माया के अंदर में आ जाती है। यही है तत्वज्ञान। और इस तत्वज्ञान को जानकर, भगवान को जानकर, भगवान का स्वभाव जानकर कि वो दीन बंधु हैं, हम उनकी शरण जाएं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जो लोग मेरी ही एकमात्र शरण में आते हैं, वही लोग इस माया से तर जाते हैं। मीराबाई ने कहा ना, सुनी रे मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल है राम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आया है, अशक्ता नाम हरिर बलम। अशक्ता नाम अर्थात जो शक्तिहीन है, जो दीनहीन है, उन्हीं के भगवान बल हैं। उन्हीं की भगवान जो है बल का कार्य करते हैं उनके लिए, उनका बल भगवान ही है। तो ऐसे भगवान को, जिनकी भ्रकुटी मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं और विलीन हो जाते हैं, जिनके संकल्प से, जिनकी स्फुरणा से ही उनको संसार की कोई भी वस्तु देकर कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें समग्र शक्ति है, समग्र श्री है, वो निधान है। भगवान समस्त सौंदर्य के, समस्त ऐश्वर्य के, समस्त यश के, समस्त ज्ञान और वैराग्य के निधान है। वो उसके खान है वो। इसीलिए वो केवल जब दीनहीन होकर उनकी शरणागति ली जाती है, तभी वो अपना प्रेम हमको देते हैं। तभी हम माया के चंगुल से बाहर निकलकर भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली यही बात निकलती है हर बार कि भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। यही जो है गीता के अंत में भगवान ने यही बात कही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि मेरी ही एकमात्र शरण में आ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू शोक मत कर। अगर तुझे संशय है कि तुझे कोई पाप लगेगा, तो नहीं, मैं तुझको पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, क्योंकि अर्जुन के मन में पाप का एक बहुत बड़ा भय था, और हम सबको भी भय होता है, लेकिन शरणागति ही हमको अभय प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 14वां श्लोक श्रवण किया। अभी हम आज 15वां श्लोक श्रवण करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अब यहां भगवान अपना उदाहरण देने के बाद अन्य जो मुमुक्षु लोग हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं। एवं ज्ञात्वा माने इस प्रकार जानकर। कैसे जानकर? कि चारों वर्णों की सृष्टि का कर्ता होने पर भी मैं अकर्ता हूं। चारों वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है, चतुर्वर्णात्मक सृष्टि है ये। तो इसका कर्ता होने पर भी भगवान को कर्ता के रूप में जानकर उनकी आज्ञा के अनुसार, भगवान ने कहा था ना कि मेरे को अकर्ता ही जान, विद्धि माम अकर्तारम अव्ययम। तो मुझको अकर्ता जानकर, अर्थात मेरा आश्रय लेकर। क्यों? क्योंकि मैं अकर्ता हूं तो मुझको अकर्तापन का जो भाव है वो अभीष्ट है। भगवान को अकर्तापन का भाव अच्छा लगता है। अभीष्ट का मतलब है इच्छा, अच्छा लगता है उनको। और हमको भी यही भाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की। तो भगवान का यह भाव है तो हमको भी उसी भाव में भावित होना चाहिए। भगवान को अकर्ता होना पसंद है तो हमको भी किसी प्रकार से अकर्तापन के भाव का ही आदर करना चाहिए, और उसका आदर करते हुए स्वयं को सारे कार्य करते हुए भी अकर्ता मानना चाहिए। यही होगा हमारा वास्तविक स्वरूप, और यही होगा हमारा भगवान की शरणागति। क्योंकि जैसे भगवान ने किया है अगर हम वैसे ही करेंगे तभी तो माना जाएगा कि हम उनके शरणागत हैं। भगवान ने हमको अकर्ता बनने के लिए आज्ञा दी और हम लोग अकर्ता नहीं बनते, तो यह कैसी शरणागति हुई? शरणागति का मतलब यह है कि जो हमारे शरण्य हैं हम उनके अनुकूल कार्य करें। और हमारे शरण्य कौन है? एकमात्र मुकुंद हमारे शरण्य हैं। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जितने भी हैं सबके शरण्य एकमात्र भगवान मुकुंद है। गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम, ऐसे मुकुंद की मैंने शरण ली है। परिहर्त्य कर्तम, कर्तत्व भाव का परिहर्त्य, उसको त्याग कर। परिहर्त्य का मतलब त्याग कर, अच्छी प्रकार से उस कर्तत्व बुद्धि को त्याग कर मैंने उस भगवान मुकुंद की शरण ली है। क्यों? क्योंकि उनको अकर्तापन प्रिय है, वो स्वयं अकर्ता है। यही भाव हमको रखना चाहिए। तो ये भाव रखकर जो पूर्वकालीन मुमुक्षु लोग थे, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा करने वाले। भगवान ने यहां पर मुमुक्षु भी कहा है। मोक्ष की इच्छा करने वाला जो साधक है वो प्रेम भक्ति की इच्छा नहीं कर रहा है। इस बात को हम लोग यहां पर समझ लें। यहां पर भक्त की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, यहां उसकी बात कर रहे हैं जिसको मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष की इच्छा वाला व्यक्ति क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरा इस संसार से बंधन नष्ट हो जाए, मेरा दोबारा जन्म ना हो और मैं भगवान में लीन हो जाऊं, ब्रह्म में लीन हो जाऊं। मोक्ष की इच्छा वाला सायुज्य मुक्ति की कामना करता है। तो यहां पर भगवान मोक्ष की बात कर रहे हैं, न कि प्रेम भक्ति की। जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में, यद्यपि ये सब पॉइंट्स हमारे लिए भक्ति में भी एप्लीकेबल होंगे कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान के रूप में, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे भी और बहुत कुछ है जो हमको जानना पड़ेगा आगे भक्ति में। क्योंकि यहां पर
जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है वो व्यक्ति अपने दुखों के कारण भयभीत है, इसलिए वो संसार में आना नहीं चाह रहा है। और जब उसके कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे तो उसकी दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति तो हो जाएगी, मगर उसको भगवान की सेवा सुख नहीं मिलेगा। वो भगवान की सेवा सुख जो है वो भक्तों के लिए ही है, जो भगवान का भजन करते हैं। तो यहां पर भगवान ने मोक्ष की कामना करने वालों की बात की है, उनके द्वारा इस प्रकार की कृतत्व बुद्धि से कर्म किया गया है। कौन सी कृतत्व बुद्धि? अकृतत्व बुद्धि। कृतत्व नहीं, अकृतत्व बुद्धि, कि मैं करता नहीं हूं, सारी क्रियाओं की कर्ता प्रकृति ही है। तो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व काल में भी मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार जानकर कर्म किया गया है। इसलिए अब भगवान आदेश कर रहे हैं, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, तस्मात् इसलिए तुम भी काम करो। कैसे करो कर्मयोग का आचरण? जैसे पहले पूर्वतरम कृतम, पूर्व समय में, पुराने समय में, पुरातन काल में जो अन्य लोगों ने किया था, मुमुक्षु लोगों ने। वो मुमुक्षु लोग कौन थे? भगवान ने उनका नाम बताया है, जनक महाराज, विवस्वान आदि प्राचीन जितने भी पुरुष थे। कर्म परंपरा में जब बताया था भगवान ने किस प्रकार से जो परंपरा आई है, गुरु परंपरा, उन लोगों के लिए, तो उनकी भांति कर्मयोग का आचरण करो। कर्मयोग का ही आचरण करो। कर्मैव, कर्मैव का मतलब कर्म का ही आचरण करो, अर्थात कर्म का स्वरूपतः त्याग मत करो। क्योंकि अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त नहीं होना चाह रहे थे, इसका क्या मतलब है कि वो अपने स्वधर्म का स्वरूपतः त्याग करना चाह रहे थे किसी प्रकार। भगवान उनको ये आज्ञा दे दे कि तुम युद्ध मत करो, तो भगवान ने यहां पर कहा कि तुम्हें कर्म योग का ही आचरण करना पड़ेगा, न कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग। अब यहां पर कुछ बातें विचारणीय हैं, वो ये कि भगवान यहां पर बलपूर्वक कह रहे हैं, बलपूर्वक कर्मैव, कि तुम कर्मयोग का ही आचरण करो। ऐसा भगवान ने बल क्यों डाला इस बात के ऊपर? भगवान ने इस बात पर इसीलिए विशेष रूप से बल डाला क्योंकि अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपने कल्याण का ही साधन पूछा था, अपने कल्याण का साधन पूछा था, भगवान की सेवा का साधन नहीं पूछा था उसने। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से यही कहा था ना उसने, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रभा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो निश्चित रूप से मेरे कल्याण का साधन है वही आप कहिए, मैं आपकी शरण लेता हूं। तो भगवान ने इस फर्स्ट स्टेज में अर्जुन को बलपूर्वक कर्मयोग करने की ही सलाह दी है। ये अंतिम सलाह नहीं है, क्योंकि भगवान तो अभी आगे बहुत सारी बातें करेंगे। ये तो सिर्फ भगवान ने उसको एक प्रिलिमिनरी ज्ञान दे रहे हैं, जिसको भगवान ने संज्ञा दी है रहस्य गहन ज्ञान, गहना कर्मणो गति। ये गुह्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है ये। इसके बाद भगवान गुह्य ज्ञान बताएंगे, फिर गुह्यतर बताएंगे, फिर गुह्यतम, फिर सर्वगुह्यतम ज्ञान बताएंगे। तो ये गुह्य ज्ञान है, गहना कर्मणो गति। गहना का मतलब रहस्यमय। सामान्य ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में दे दिया था सांख्य बुद्धि का, सिर्फ निष्काम कर्म करने के लिए। यहां पर जब उस निष्काम बुद्धि में, उस निष्काम कर्म में भगवत अर्पण जोड़ा गया, तब वो कर्म योग हो गया। और कर्म योग को भगवान ने कह दिया गहना कर्मणो गति, कि ये गुह्य ज्ञान है। भगवान ने भगवत गीता में 5 प्रकार के ज्ञान दिए, सामान्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और सर्वगुह्यतम ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान हम लोग अभी सुनेंगे। तो हम लोग सांख्य बुद्धि का ज्ञान दूसरे अध्याय में सुन चुके हैं, सामान्य ज्ञान। और ये भगवान ने जो बताया है कल्याण का रास्ता, ये है गुह्य ज्ञान, कर्मयोग,
का पालन करके हृदय को शुद्ध करना और उससे तत्व ज्ञान को अर्जित करना। इस प्रकार से हम लोगों ने 15वां श्लोक श्रवण किया। अभी इसको हम आगे और श्रवण करेंगे 15वें श्लोक को ही। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वै